हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पेरेंट्स कनेक्शन में। दोस्तों, आज हम सुपर फास्ट रिवीजन की जो श्रृंखला चल रही थी उसका हम अगला जो वीडियो लेकर आए हैं। जो उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, उसमें हम प्राचीन भारतीय कला के प्रमुख जो स्थल हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो हमने जो जोगीमारा और अजंता की गुफाओं को देख लिया है, ठीक है दोस्तों। और आज हम बाघ की गुफाएँ और बादामी की गुफाओं के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आप वीडियो तो हमारा पूरा देखते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए जिससे कि मेरा हौसला और भी बढ़े और हम आपको इसी तरह अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करते रहें ताकि आपके वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे, ठीक है दोस्तों। तो हम आज का टारगेट लेके चलते हैं 200 सब्सक्राइबर पहुँचाने का, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इतना सपोर्ट करिए दोस्तों, फिर ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे जो भी कंटेंट हो वो आपको प्रोवाइड कर सकें, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है बाघ की गुफाएं उसको शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, बाघ की जो गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो जो दोस्तों बाघ की जो गुफाएं हैं वो स्थित हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश में अवस्थित है, ठीक है दोस्तों। बाघ की गुफा मध्य प्रदेश किस जनपद में स्थित है ये पूछ सकता है, तो यह आपके कहाँ है, धार डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, धार डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है दोस्तों। हर एक पॉइंट को आप एक प्रश्न समझिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह प्रश्न ही है जो यहाँ पे पॉइंट्स में बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। दोस्तों, अगला जो हमारा पॉइंट है, बाघ गुफाओं की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की थी। दोस्तों, बाघ गुफाओं की जो खोज की थी वो डेंजरफील्ड ने, किसने, डेंजरफील्ड ने 1818 ईस्वी में करी थी, ठीक है दोस्तों। चलिए हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, बाघ की गुफा का एक गुफा संख्या 4 का ये चित्र है, गायिकाएँ, ठीक है। तो देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट क्या कह रहा है, दोस्तों बाघ गुफाओं को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों फिर पंच पांडव, ठीक है दोस्तों, पंच पांडव। चूँकि दोस्तों कहा जाता है कि वहाँ पे जो पांडव थे वहाँ पे निवास करते थे, वहाँ पे रहते थे, ठीक है दोस्तों, इसीलिए पंच पांडव उसका नाम पड़ा, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा पॉइंट क्या कह रहा है, बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है, तो दोस्तों यह अजंता शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है, किस पर, बाघ गुफाओं पर, ठीक है दोस्तों। तो अगला जो हमारा पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, बाघ गुफाएं अजंता की किन गुफाओं के समकालीन हैं, तो दोस्तों बाघ की जो गुफाएं अजंता की किन गुफाओं के समकालीन हैं, तो गुफा संख्या 1 और 2 के समकालीन है, ठीक है दोस्तों। जो बाघ में प्राप्त गुफा है वह अजंता की गुफाएं जो है पहला दूसरे के समकालीन है, ठीक है। तो बाघ में कितनी गुफाएं हैं, तो बाघ में कुल 9 गुफाएं हैं, सभी क्या है, बिहार गुफाएं हैं, ठीक है दोस्तों। बिहार गुफाएं हैं। बिहार मतलब जैसे बौद्ध भिक्षुक लोग जो थे वहाँ पे जो रहते थे, उनका रहने का स्थान था, वो बिहार कहलाते थे। और जहाँ पे वे पूजा पाठ वगैरह करते थे उसको क्या, चैत्य कहते थे, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल है दोस्तों। तो जो बाघ में प्राप्त जो पहली गुफा का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वह 23 फीट लंबा है और 14 फीट चौड़ा है, ठीक है दोस्तों। 23 फीट गुणे 14 फीट, ठीक है। तो इसका क्या है, माप है, ठीक है। अगला पॉइंट है, गायिकाएं चित्र बाघ के किस संख्यक गुणा के सामने चित्रित है, दोस्तों वह चित्रित है गुफा संख्या 4 में, ठीक है, गुफा संख्या 4 के सामने, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों देख लेते हैं। बाघ गुफाओं में उपयोग की जाने वाली तकनीकी, दोस्तों बाघ गुफाओं में जो उपयोग की जाने वाली तकनीकी क्या है, और टेम्परा माध्यम में चित्र बनाया गया, ठीक है, जिसमें ब्लू रंग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहिए या पॉइंट दोस्तों, चूँकि हर एक जो पॉइंट है आपका प्रश्न ही है। हाँ चलिए, अगला पॉइंट है दोस्तों, बाघ गुफाओं के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीकी का प्रयोग किया गया है, तो दोस्तों ब्लू रंग यानी कि गोंद मिश्रित रंग का चित्रण तकनीकी से किया गया है, ठीक है दोस्तों। अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों वह है शीतलवासड़ और बाघ मातानचेरी किस लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये सब भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्र मतलब दोस्तों दीवारों पर चित्र बनाए जाते थे, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है, आशित कुमार हल्दर नंदलाल बोस ने बाघ के गुफा के चित्र की प्रतिलिपियाँ कब तैयार की थी दोस्तों, तो ये की थी 1911 ईस्वी में, याद रखे रहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसने की थी, आशित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस जी ने, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों वह है, बाघ गुफाएं किस काल की हैं दोस्तों, तो बाघ की जो गुफाएं हैं दोस्तों वह है गुप्त काल की, ठीक है दोस्तों। तो अगला पॉइंट क्या कहते हैं दोस्तों, कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से अजंता की अपेक्षा श्रेष्ठ है, ठीक है। तो कौन से, तो बाघ की गुफा का चित्र, ठीक है दोस्तों।
दो शोकाकुल नारी, ठीक है, का प्रसिद्ध चित्र बाघ के किस गुफा मंदिर से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये गुफा संख्या 4 से प्राप्त हुआ है। क्या? दो शोकाकुल नारी की जो प्रसिद्ध चित्र है, ठीक है, प्राप्त हुआ है। तो बाघ की गुफाओं का प्राचीन नाम क्या है? तो बाघ की जो गुफाओं का जो प्राचीन नाम है दोस्तों वह है कलयन, ठीक है। क्या नाम है? कलयन, ठीक है। बाघ की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसीलिए वहाँ पे बिहार गुफाएं पाई गई, ठीक है दोस्तों। बाघ की गुफाओं का समय क्या है दोस्तों? तो ये 4वीं व 5वीं सदी है, ठीक है, 4वीं व 5वीं सदी, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, बाघ गुफा की प्रतिलिपियाँ कहाँ सुरक्षित हैं? तो बाघ गुफा की जो प्रतिलिपियाँ हैं दोस्तों ग्वालियर दुर्ग के गुर्जरी महल में सुरक्षित है, ठीक है। अगला हमारा जो पॉइंट है दोस्तों, बाघ गुफा में रंग महल, क्या रंग महल किस नंबर की गुफा है? तो दोस्तों रंग महल जो है 4 नंबर की गुफा है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब थोड़ा बाघ की गुफा के बारे में अतिरिक्त जानकारी ले लेते हैं और क्या क्या जानकारी है। तो दोस्तों जो बाघ की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश राज्य के थार जिले में जो बघिनी नामक जो नदी है उसके दाएं तट पर अवस्थित है, ठीक है दोस्तों बाघ की जो गुफाओं में जो गुफाएं पाई जाती हैं वो कितनी गुफाएं पाई जाती हैं? कुल 9 गुफाएं पाई गई हैं, ठीक है दोस्तों। उनमें से जो वर्तमान समय में दोस्तों केवल 4 या 5 गुफाओं में ही चित्र उपलब्ध है, ठीक है दोस्तों इन गुफाओं में क्रमशः जैसे कौन कौन से हैं चित्र? जो 4-5 गुफाएं हैं तो उसको नाम दिया गया है गृह गुफा, पांडु गुफा, हाथी खाना, रंग महल और पाठशाला के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। इन गुफाओं में गुफा संख्या 2 जो है दोस्तों वो सबसे बड़ी है, ठीक है दोस्तों, जबकि गुफा संख्या 4 में सबसे अधिक चित्र पाए गए हैं, ठीक है दोस्तों। किसमें पाए गए हैं सबसे ज़्यादा अधिक चित्र? तो गुफा संख्या 4 में सबसे अधिक चित्र पाए गए हैं और जो गुफा संख्या 2 है दोस्तों वो सबसे बड़ी गुफा है, ठीक है दोस्तों इन गुफाओं में जो चित्र जो पाए गए हैं उसमें जो चित्रों में क्या है संगीत से संबंधित चित्र अधिक होने के कारण इस शैली को संगीतात्मक शैली भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो बाघ की गुफा की प्रसिद्धि चित्रकला के लिए ही है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों देखिए तो इन सब के अलावा जो गुप्त काल के स्तूप निर्माण के भी साक्ष्य प्राप्त पाए गए हैं। तो इनमें जो है सारनाथ का जो धर्मेक स्तूप है अति प्रसिद्ध है दोस्तों। इस स्तूप की जो दोस्तों ऊंचाई है जो 128 फुट है और जो सिलेंडर के आकार का बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा थोड़ी सी इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों बादामी की गुफाएँ, ठीक है दोस्तों। बादामी की जो दोस्तों गुफाएँ हैं इनमें देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं और चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो बादामी की जो गुफाएं कहाँ स्थित हैं दोस्तों? बादामी की जो गुफाएं हैं वो स्थित है कर्नाटक के बागलकोट ज़िले में, ठीक है, बागलकोट ज़िले में। पूर्व में इसके पूर्व में क्या है महाराष्ट्र के अंतर्गत बीजापुर ज़िले में स्थित है, ठीक है दोस्तों। अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों उसको देख लेते हैं। बादामी की गुफाएँ स्थित हैं तो कहाँ स्थित है? बीजापुर की पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है। बादामी का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? तो बादामी का जो प्राचीन नाम है वो वातापीपुरम, ठीक है, वातापीपुरम, ठीक है दोस्तों। बादामी गुफाओं को किस राजवंश के तहत विकसित किया गया है दोस्तों? तो ये चालुक्यों द्वारा किया गया था, ठीक है दोस्तों, चालुक्यों द्वारा किया गया था, ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो यह बादामी में स्थित थी, ठीक है। बादामी गुफाओं का निर्माण करवाया था दोस्तों किसने करवाया था? तो यह करवाया था मंगलेश ने। किसने करवाया था दोस्तों? मंगलेश ने, ठीक है। बादामी के भित्ति चित्रों की सर्वप्रथम प्रतिलिपि किसने तैयार की दोस्तों? तो यह तैयार की थी जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी, ठीक है, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? JM अहिवासी, ठीक है दोस्तों। कौन? JM अहिवासी ने बादामी चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार करी थी, ठीक है दोस्तों बादामी की गुफा की खोज किसने कब की थी? तो स्टेला क्रैमरिस ने 1924 ईस्वी में करी थी। कौन किया था दोस्तों? स्टेला क्रैमरिस कब की थी? 1924 ईस्वी में, ठीक है। दोस्तों चलते हैं अब अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो हमारा पॉइंट है देख लेते हैं उनको भी। हाँ चलिए दोस्तों वर्ष 1938 ईस्वी में अपनी पुस्तक इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, क्या पुस्तक का नाम है? इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में बादामी के रंगीन चित्रों को बम्बई से किसने प्रकाशित किया था दोस्तों? यह प्रकाशित किया था कार्ल खंडालावाला ने। कौन दोस्तों? कार्ल खंडालावाला ने, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों ये देखिए एक चित्र प्राप्त हुआ है, कहाँ का है? यह है बादामी गुफा का, गुफा संख्या 1 से प्राप्त है। नटराज प्रतिमा है। नटराज मतलब शिव का जो एक तांडव रूप होता है वह नटराज रूप होता है, ठीक है। तो उनकी प्रतिमा यहाँ पे चित्रित जो दिखाई गई मिलती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ यानी अगले पॉइंट की तरफ। शिव विवाह से संबंधित चित्र बने मिलते हैं तो कहाँ से बने मिलते हैं दोस्तों? तो यह बादामी की गुफाओं में मिलते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों
बादामी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों यह जैसा कि शिव भगवान के बारे में है तो वो किस संबंधित है? शैव, वैष्णव और जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों अगला पॉइंट क्या कह रहा है? बादामी गुफाओं की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो बादामी की जो गुफाओं की कुल संख्या दोस्तों 4 है। ठीक है, पहली गुफा शैव धर्म से संबंधित है दोस्तों, जो दूसरी और तीसरी जो गुफा है दोस्तों वैष्णव धर्म से संबंधित है, तो चौथी जो गुफा है दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, कितनी गुफा दोस्तों? कुल 4 गुफाएं हैं। कहाँ पे? बादामी की गुफाओं की संख्या। ठीक है, बादामी गुफा संख्या 1 की छवियाँ हैं दोस्तों। एक की छवि क्या मिला था? नटराज के रूप में भगवान शिव मिले थे। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? बादामी गुफा संख्या 4 की छवियाँ हैं दोस्तों। क्या है? तो 4 में किन की छवि है? क्योंकि 4 दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं दोस्तों आदिनाथ, तो उनका जो छवि वहाँ पे चित्रित मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो अब अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? अपने संरक्षक सम्राटों को इष्ट देव तथा अन्य देवताओं के निकट अंकित करने की प्रवृत्ति किस गुफा चित्रों से आरंभ हुई है? तो दोस्तों यह बादामी की गुफाओं से आरंभ हुई है। ठीक है दोस्तों अगला जो हमारा पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। ब्राह्मण धर्म संबंधित उपलब्ध प्राचीन भित्ति चित्र कहाँ उपलब्ध होते हैं? तो दोस्तों ये उपलब्ध होते हैं बादामी की गुफाओं में। कहाँ दोस्तों? बादामी की गुफाओं में उपलब्ध होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। दोस्तों अगला जो हमारा पॉइंट दोस्तों ख़त्म हो गया। अब कुछ हम इसके अतिरिक्त कुछ हम और भी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चालुक्य शासक वैष्णव मतानुयायी होने के कारण वैष्णव के वराह अवतारों को विशेष मान्यता दी थी। ठीक है दोस्तों, इसका प्रसिद्ध उदाहरण चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन प्रथम निर्मित बादामी की गुफा संख्या 3 है। ठीक है दोस्तों, जो विष्णु को समर्पित है। ठीक है दोस्तों गुफा संख्या 3 के चित्रों के द्वारा सजाया गया है। इन चित्रों की शैली अजंता के समान है। ठीक है दोस्तों, जिनके प्रमुख चित्रों को 4 पैनल में बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला जो पैनल है दोस्तों उसमें कैसा चित्र है? तो उसमें चित्र प्राप्त हुआ दोस्तों, जैसे इसमें क्या हुआ है चित्रित? एक महल का दृश्य अंकित किया गया है जिसमें केंद्र में प्रदर्शित सिंहासन रूढ़ राजा रानी संगीत नृत्य का आनंद ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें दासियों का समूह का भी चित्रण वर्णित मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों दूसरा जो हमारा पैनल है उसमें जो मिला हुआ है क्या चीज़ दोस्तों? उसमें हमें मिला हुआ है वराह की प्रतिमा। ठीक है दोस्तों, वराह की प्रतिमा मिला है। ठीक है दोस्तों, और जो तीसरा चौथा जो अन्य जो पैनल है तो उसमें दोस्तों क्या मिला है? उसमें खंडित चित्र बचे हुए हैं, तो उनमें आकाशधारी विद्याधर के विशेष जो चित्र प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या हुआ? इस चित्र की पृष्ठभूमि दोस्तों भ्रमणशील बादलों द्वारा चित्रित की गई है, जिसमें विद्याधर के उड़ते हुए युगलों का चित्र अंकित है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी में तीसरे चौथे में ही विरहणी रमणी की आकृति भी अंकित हुई मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट जो कि इसमें दिया नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा आप देख लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो फिर हम इस सीरीज़ के जो अगले वीडियो में हम आपको अगले जो स्थल प्राचीन भारतीय स्थल कला के जो बचे हुए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर हमारा जो कंटेंट है, हमारे पढ़ाने का तरीका है, अगर आपको पसंद आ रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।